अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर ज़िशान मुनीर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि डैम्प का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया होगा, गाड़ी में बैठे हो किसी ऐसे रोड पे जो ज़्यादा हमवार ना हो, जंप हो जिसपे, तो गाड़ी जो है वो थोड़ा सा जंप लेकर फिर जो है वो रुक जाती है। मीन्स उसकी जो जंपिंग है वो ज्यादा देर तक नहीं चलती, वो कम हो जाते हैं जंप। ये क्यों होता है? ये इसमें बेसिकली डैम्पिंग होती है। इसमें गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं जो कि गाड़ी की जो वाइब्रेशन होती है अप एंड डाउन वाली, इसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसमें बेसिकली ये डैम्पिंग का फिनोमेना ही होता है, यानी इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी डैम्पिंग हो जाती है। और ऐसी वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। वो क्यों होती है? जो मैकेनिकल एनर्जी उसको जंप की वजह से या किसी रोड में गड़े की वजह से जो मिलती है मैकेनिकल एनर्जी, वो फ्रिक्शन की वजह से खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से वो जो शॉक लगना होता है तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है। मींस वो शॉक अब्जॉर्बर ऐसे काम करते हैं वहां पे डैम्पिंग के कम करने के लिए, डैम्प करने के लिए वेव्स को। तो सबसे पहले ये देखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यानी ऐसी ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में होती हैं उनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, आगे एक डायग्राम बनाई है मैंने, ये देख सकते हैं कि इस साइड पे इसका डिस्प्लेसमेंट है, मींस इसका एम्पलीट्यूड है, और इस साइड पे टाइम है। यानी कि पहले जब वो शॉक लगा गाड़ी को तो उस टाइम पे मींस का कोई झटका लगा, जंप लगा, उस टाइम पे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बट ग्रेजुअली आहिस्ता से स्लोली वो क्या होगा, डिक्रीज होता होता उसके एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो जाता है, उसकी ऑसिलेशंस जो है ना बंद हो जाती हैं विद द टाइम। तो ये इनकी एम्पलीट्यूड जो है वो इस तरह से डिक्रीज हो जाता है। ऐसे इसकी ऐसे भी कह सकते हैं डेफिनेशंस, those oscillations whose amplitude gradually decreases with the time are called damped oscillations। but आपकी जो टेक्स्ट बुक पे हुई है तो टेक्स्ट बुक वाली करनी है। नेक्स्ट पे है वेव मोशन। अब टॉपिक हमारा जो है नेक्स्ट से वेव्स की तरफ जा रहा है। वेव्स जो है कह सकते हैं कि ऐसी चीज है जो एनर्जी को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसके लिए किसी खास तौर पर ऐसे सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि वेव्स क्रिएट करे। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम ये हमारी डेली लाइफ में की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें वेव्स की वजह से ही हमें मिलती हैं, हम उनको एंजॉय करते हैं वेव्स की वजह से। टीवी, ठीक है, और उसके अलावा मोबाइल जो है सिग्नल्स, ये सारे वेव्स की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर होता है। अब ये वेव्स है, सबसे पहले वेव की डेफिनेशन है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। इससे पहले बताता हूँ, जैसे वेव्स क्रिएट करने के लिए आप एक पानी का टब लें, उसमें पानी फिल कर लें, किसी चीज के साथ ऐसे अप एंड डाउन उस पानी के ऊपर ऐसे ऐसे करें तो उसमें वेव्स क्रिएट हो जाएगी, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी इसे वेव्स कहते हैं। तो वेव इज अ डिस्टरबेंस इन द मोशन मीडियम व्हिच causes the particles of the medium to undergo vibratory motion। ठीक है, वेव का एक डिस्टरबेंस है मीडियम में जो कि मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने की वजह बनती है। एंड देयर mean about their mean position is in equal intervals of time, और equal interval of time में इसे हम कहते हैं वेव। ये इसकी थी वेव की डेफिनेशन। क्या थी कि वेव एक डिस्टरबेंस होती है किसी मीडियम में जो कि वजह बनती है किसकी, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की, उनकी मीन पोजीशन के गिर्द। ठीक है, इसे हम वेव कहते हैं। उसके बाद जी इनको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। इनकी दो कैटेगरीज होती है। एक वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है, एक वो वेव्स होते हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। यानी एक वेव्स जिनको किसी सहारे की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, और कुछ इस तरह की वेव्स भी हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी सहारे की, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वैसे एग्जांपल एक बड़ी मजे की एग्जांपल है, जैसे सन से जो हमें नजर आ रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं वहां पर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, यानी एटमी धमाके हो रहे हैं, तो हमें वहां से उनकी आवाज तो कभी नहीं सुनाई दी, लेकिन उनकी रोशनी तो वहां से आती है धमाकों की वजह से। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में?
कि ऐसा क्यों है, अगर धमाके हो रहे हैं, लाइट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो हमें आवाज क्यों नहीं आती। बेसिकली जो लाइट रेस होती हैं उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, और जो साउंड वेव्स हैं आवाज वाली उनको मीडियम की जरूरत होती है। और सन और हमारे दरमियान में स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, तो वहां से साउंड ट्रेवल करके हमारे पास नहीं पहुंचते। अगर होता तो हमें लगातार हर टाइम एटमी धमाकों की आवाजें सुनाई देती। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स, ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। Waves which require any material medium for their propagation are called mechanical waves. Propagation means travel करना, propagate करना, travel करना। और ये एग्जांपल है, वाटर वेव्स आ सकती हैं, या फिर वेव्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी, और स्ट्रिंग यानी रस्सी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस, यानी एक रस्सी का एक सिरा बांध लिया जाए किसी फिक्स्ड स्पॉट से और एक साइड से ऐसे जर्क दिया जाए, झटका दिया जाए, उसमें वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपेगेट करने के लिए, यानी कि वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने अभी लाइट की एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स में एक्स रेज आ सकती हैं, हीट एंड लाइट वाली जो वेव्स हैं वो भी आ सकती हैं, और इसके अलावा टेलीविजन वाली रेज भी आ सकती हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आती हैं बोर्ड में, अलग अलग भी आ सकती हैं। ठीक है, वेव की डेफिनेशन भी आ सकती है और डैम्प्ड ऑसिलेशन की भी आ सकती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा ये टॉपिक आज का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।